एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा। चाहे स्कूल में बैठा एक स्टूडेंट हो या उसे पढ़ाने वाला एक टीचर हो, एक छोटी सी दुकान में बैठा दुकानदार हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हैंडल करने वाला बिजनेसमैन हो, चाहे तुम जो भी काम करते हो या चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने कभी न कभी इस पेन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये है बिग क्रिस्टल, दुनिया का सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट जो किसी जमाने में बनाया गया था और जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर आपने इस पेन को इस्तेमाल जरूर किया होगा। 1950 में रिलीज के बाद दुनिया भर में 100 बिलियन से ज्यादा पेन बेचे जा चुके हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि ये डिजाइन 70 साल से ज्यादा के अरसे में लगभग वही का वही है। डिजाइन बिल्कुल सेम है और आज भी ये पेन दुनिया में राज कर रहा है। डेली 14 मिलियन पेन्स बेचे जाते हैं। इस पेन का असर दुनिया पर अजीम था, लेकिन आखिर इस पेन को इतनी ज्यादा कामयाबी कैसे मिली और आखिर ये पेन काम कैसे करता है और कैसे इसके स्मार्ट फिजिकल डिजाइन ने इसे सबसे बेहतरीन बनाया और असल में ये भी समझते हैं कि ये पेन कितना इनकलाबी था। चलिए जानते हैं इस पेन की हिस्ट्री आज की इस वीडियो में। इसे समझने के लिए हमें वापस वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। गुज़िश्ता ज़माने में पेन्स महंगे और इस्तेमाल करने में मुश्किल होते थे। रवायती क्विल्स गंदे होते थे और बार बार इंक में डुबोना पड़ता था। इस वजह से लिखना एक आर्ट नजर आता था जो सिर्फ वो लोग कर सकते थे जो पेन चलाना जानते थे। फिर आया फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में एक मेटालिक निब होती थी जो इंक को पेन के रिसर्वोयर के अंदर स्टोर कर सकती थी। ये पेन्स में थोड़ी बेहतरी थी, लेकिन फिर भी निब खुरदरी थी और इंक का फ्लो कंट्रोल नहीं होता था और ऊपर से ये अब भी बहुत महंगा था। अगर आज के जमाने से देखा जाए तो ये तकरीबन $150 का था और उस वक्त दुनिया में सिर्फ 20% लोग पढ़ना लिखना जानते थे और ये पेन्स के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। मगर 19वीं सेंचुरी के आखिर में एक ब्रेक थ्रू आया। अमेरिकन इन्वेंटर जॉन ने एक मैकेनिज्म बनाया जो इंक को पेज पर फीड करता था, एक छोटी सी बॉल के जरिए, ना कि पतली निब के जरिए। ये थ्योरी के मुताबिक इंक को बराबर तौर पर स्प्रेड करता और ब्लोचिंग को रोकता था। जी हाँ, उसे बॉल पॉइंट पेन इजाद किया। ये डिजाइन पेपर पर बहुत रो था और इसलिए इसके पेन कभी नहीं बिके। टाइम गुजरते गए और नए नए डिजाइन बनाए गए, लेकिन कोई भी बॉल पेन पॉइंट को मास्टर नहीं कर सका। अगर बॉल अपने सॉकेट में बहुत टाइट होती तो इंक ब्लॉक हो जाती थी, वो पेपर तक पहुंच नहीं पाती थी। अगर इसे लूज कर दिया जाता तो इंक लीक हो जाती और पेपर पर फैल जाती। इसको सही करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि छोटी सी बॉल को किसी भी तरह की एक्यूरेसी के साथ बनाना मुश्किल था। लेकिन फिर आया लेसोल बायरो, एक ऐसा नाम जो आपने शायद सुना हो। उसने ये समझा कि हल तो इंक में छुपा है। जी हाँ, इंक में। अक्सर पेन्स उस वक्त पतली वाटर बेस्ड इंक इस्तेमाल करते थे जो कि लीक हो जाती थी, देर से सूखती थी और कागज के रेशों में से सीप करती थी। ये भी ग्रेविटी पर इंक को बाल में फीड करने के लिए मबनी थी जो पेन को एंगल के मुताबिक बुरे नतीजे देती थी। इसलिए उसने ऑयल बेस्ड इंक्स के साथ तजुर्बात करने शुरू किए जो कि मोटी और फौरन सूख जाती थी और कागज के अंदर सीप होने के बजाय ऊपर रहकर सूख जाती थी। ये एक स्मार्ट टेस्ट एक्शन था जो एक खास फिजिकल असर को अनलॉक करता था जो इनको बगैर ग्रेविटी या किसी एक्सटर्नल फोर्स की बॉल पर खींच लगाता था। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं और ये वही तरीका है जिसकी मदद से पानी दरख्त की जड़ों तक पहुंचता है और हमारे जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स हर तरफ बहते रहते हैं वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम इस असर को ऐसे देख सकते हैं जब हम पतली ट्यूब को पानी में डालते हैं और उसे क्लाइंब करते देखते हैं। मगर यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड और ट्यूब की वॉल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन थी वो लिक्विड पार्टिकल्स को आपस में बांधने वाली अट्रैक्शन से ज्यादा मजबूत होती है और ये पार्टिकल्स जो ऊपर होते हैं उनको ट्यूब की साइड खींच लेती है जब तक पानी का वजन आखिरकार फोर्स को कैंसिल नहीं कर लेता। बायरो के पेन में ये असर उल्टी तरफ हो रहा था। इंक अल्ट्रा थिक वॉल्स के जरिए खींचकर बाल तक पहुंचती थी जो कि इंक में मुसलसल ढकी रहती थी। बॉल पॉइंट पेन को मास्टर करने के लिए बायरो ने एक नया डिजाइन बनाया जो इंक को बाल पर खींच लेता था बगैर ग्रेविटी या मूविंग पार्ट्स के, जो कि पेपर पर एक मुसलसल और स्मूथ लाइन पेड करता था। बायरो ने अपने डिजाइन को मास्टर कर लिया और उसका पेन साउथ अमेरिका में एक हिट पेन बन गया था। लेकिन एक बड़ा मसला अब भी था, जो सबसे सस्ता पेन
पेन उसने ऑफर किया था वो आज के पैसों में $190 का था। अगर हम इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इतने पैसे बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में कुछ इतने पैसे बनते हैं। अब डिजाइन तो बेहतरीन था लेकिन उसने कभी भी मैस मार्केट में सक्सेस हासिल नहीं की। इस वक्त लिटरेसी रेट सिर्फ 33% तक पहुंचे थे और पेन अब भी एक लग्जरी आइटम थे। मगर चंद साल बाद फ्रेंच मैन्युफैक्चरर मार्सेल बीश ने पायरो का पेन देखा और उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उसने $2 मिलियन में पेटेंट्स खरीद दिए और एक नया और बेहतरीन वर्जन बनाने का सोचा जो मैस प्रोडक्शन के लिए बनाए जा सके, वो भी बहुत सस्ते में। स्विस वॉच मशीन्स की मदद से उसने टाइनी स्टेनलेस स्टील बॉल्स मैस प्रोड्यूस करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। मेटल के बजाय उसने पेन के बाकी हिस्सों के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स खरीदी जो कि उस वक्त नई इजाद हुई थी और ये था एंड रिजल्ट। चाहे ये सिर्फ एक पेन लगता हो लेकिन ये समझना मुश्किल है कि ये डिजाइन कितना परफेक्ट था। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं थे, कोई स्प्रिंग्स या कोई मुश्किल मटेरियल्स नहीं थे, फिर भी हर एलिमेंट के मल्टीपल पर्पसेस थे। चलिए इस पेन पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। पेन का हेक्सागोनल बैरल था जो पेंसिल की तरह था, जो इसे टेबल से गिरने से रोकने के लिए था और ग्रिप करना आसान बनाता था। ये पॉलीस्टायरीन का बना था जो कि मजबूत, सस्ता और ये ट्रांसपेरेंट भी था जो हमेशा इंक का लेवल देखने के लिए इम्कान देता था। बैरल पर एक छोटा सा होल था जो हवा को एंटर करने देता था और इंक को रिप्लेस करता था जब वो पेन से बाहर आती थी। इंक पेन के टिप में फ्लो होती थी। बॉल इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाई गई थी कि वो इतनी चलती थी कि इंक को पेज पर डिपॉजिट कर सके। जब पेन इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, बॉल एक ब्लॉकेज बन जाती थी जो इंक को नीचे से लीक होने से रोकती थी। अगर पेन को उल्टा कर दिया जाए तो कैपिलरी एक्शन और इंक के सरफेस टेंशन इसे पीछे से गिरने नहीं देती थी। लिड जो कि क्लिप का काम करती थी पॉलीप्रोपिलीन से बना था जो इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करता था और पेन को टूटने से बचा लेता था। ये पेन इतना परफेक्ट था जो सिंपल था और प्रॉब्लम को सोल्व करता था जो पिछले पेन नहीं कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पेन सस्ता था और 1950 में सिर्फ $2 में मार्केट में आया। हाउ बिग क्रिस्टल चेंज द वर्ल्ड, ये फॉरेन सक्सेस बन गया था। फ्रांस में पहले सालों में ये रोजाना 10,000 यूनिट्स बेच रहा था। अब मार्सेल बीश ने ये रियलाइज किया कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज उसका नाम कैसे प्रोनाउंस करती हैं, इसीलिए उसने एच को ड्रॉप कर दिया और इससे बिग का नाम पैदा हुआ। मार्सेल ने इकोनॉमिक ऑफ स्केल की अहमियत को समझा और फौरन दूसरी कंट्रीज में एक्सपैंड कर दिया और पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज लग गई। 1953 तक वो हर साल 40 मिलियन पेन्स बेच रहा था और बिग क्रिस्टल ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। अब पूरी दुनिया का कोई भी शख्स जो लिखना या ड्रॉ करना जानता था वो इस पेन की मदद से आसानी से कर सकता था। दुनिया को कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट की जरूरत थी और ये बिल्कुल वक्त पर आया। अगले 50 सालों में 100 बिलियन पेन्स बेचे गए और लिटरेसी रेट 35% से बढ़कर लगभग 90% तक पहुंच गए। आज जिंदगी का तस्वुर करना मुश्किल है इस पेन के बगैर। और ये बात कि इसका डिजाइन लगभग वही का वही रहा है और इस चीज से अंदाजा होता है कि ये प्रोडक्ट कितना परफेक्ट है। अब तुम भी अगर बाकियों से परफेक्ट बनना चाहते हो और हर दिन स्मार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से आपको इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या कभी आपने इस पेन को यूज किया है। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।